खुशी बेटा, ये पर्स मिला था, तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी तो। ये आपका पर्स तो नहीं है। नहीं तो, मेरा तो नहीं है ये। एक सेकेंड, वो कल तुम्हारा भाई कार्तिक आया था, उसका तो नहीं है ये? इसमें बेटा है ना पूरे 20,000 रुपए हैं। आपको कैसे पता कि इसमें 20,000 रुपए हैं? बेटा वो मैं सफाई कर रही थी ना, तो ये पर्स खुला पड़ा था, मैंने वो पैसे गिन के फिर वापस इसी में रख दिए। तो आपने गिन भी लिए? बेटा वो बाहर निकले पड़े थे तो मैंने गिन के फिर रख दिए बस। हेलो कार्तिक है, कल तुम्हारा यहाँ पर्स रह गया था क्या? हाँ दीदी, मेरा पर्स वहीं रह गया, उसमें 22,000 रुपए हैं। अच्छा ठीक है, आप जाओ। कार्तिकेय तो कह रहा है कि इसमें 22,000 रुपए थे पर्स में। 22,000 रुपए? हाँ और ये तो कह रही है कि इसमें 20,000 रुपए ही है। वही तो, पता नहीं। इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रही है। हाँ हो भी सकता है। अब कार्तिकेय थोड़ी झूठ बोलेगा, अब उसके पर्स के पैसे हैं तो उसे तो पता ही होगा ना कि कितने हैं। मुझे तो शक उसी वक्त हो गया था जब इन्होंने कहा कि मैंने पैसे गिन लिए हैं। गिनने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है 2,000 रुपए इन्होंने ही निकाल लिए हैं। अब देखो ना, कितनी गलत बात है। हम इन पे कितने सालों से विश्वास करके बैठे हैं, अपना घर तक इनके भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। पता ही नहीं इन्होंने हमारे पीछे से क्या क्या उठा लिया हो। बात करें? और नहीं तो क्या, अब हर महीने हम इन्हें इतने पैसे देते हैं, अब कोई जरूरत थी तो हमसे कह देती। ऐसे चोरी करना तो कितना गलत बात है। आंटी, आंटी, हाँ बेटा। ये बताइए कि 2,000 रुपए कहाँ हैं? 2,000 रुपए? कौन से 2,000 रुपए? इस पर्स में पूरे 22,000 रुपए थे और आपने बोला कि 20,000 रुपए हैं, तो 2,000 रुपए कहाँ हैं? बेटा मैंने कोई चोरी थोड़ी करी है, बस जो पैसे बाहर निकले पड़े थे वो मैंने पर्स में रख दिए। मैंने तो चोरी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया और आपने खुद कहा है कि मैंने चोरी नहीं की, तो इसका मतलब यही है कि पैसे आपने ही लिए हैं। अब आप साफ साफ बता दीजिए कि 2,000 रुपए कहाँ हैं? बेटा वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुमने मेरे से बोला कि 2,000 रुपए कहाँ गए, इसलिए मैंने चोरी शब्द बोला। और बेटा मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, आज तक कोई सामान इधर से उधर हुआ है? वही तो बात है ना आंटी जी, आपने अगर चोरी नहीं की तो फिर पैसे गायब कहाँ हुए? पर्स तो आप ही लेकर आई हो ना, और 2,000 रुपए गायब है उसमें से। अब मेरा भाई तो झूठ बोलेगा नहीं ना आंटी जी, उसका ही पर्स है तो उसे तो पता ही है कि इसमें कितने पैसे हैं। देखिए, आपने हमारे भरोसे का फायदा उठाया, इसका भाई थोड़ी झूठ बोलेगा। बेटा तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं आप पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी यहाँ नौकरी बरकरार रहे तो साफ साफ बता दीजिए कि 2,000 रुपए कहाँ हैं। नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला। आंटी जी अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप हमसे कहती, हमने कभी मना किया है आपको पैसे देने से? एक तो आपने पैसे चोरी करे, ऊपर से आप अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। रहने दो। अब देखो आंटी, जो आपको महीने की तनख्वाह मिलती है ना, उसमें से मैं आपके 2,000 रुपए काट लूंगा। अब जाइए आप और काम कीजिए अपना। 2,000 रुपए? नहीं बेटा, अरे वो तो मेरी मेहनत के पैसे हैं, 2,000 रुपए काट लोगे तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? नहीं बेटा ऐसा मत करना। तो आंटी ये भी तो किसी के मेहनत के पैसे हैं। तो आप ही बताइए ना आंटी जी, ऐसे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? मेरा भाई आएगा, उसे पता चलेगा कि उसके पर्स में से 2,000 रुपए गायब है। कितनी बेइज्जती वाली बात है ये हम लोगों के लिए कि उसकी बहन के घर से उसके पैसे गायब हो गए। बात आंटी पैसों की नहीं है, बात है चोरी की। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप हमसे मांग लेती, हम कौन सा आपको मना करते। मैं कह रही हूँ ना बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा ना आंटी, मैं आपकी तनख्वाह में से काट लूंगा। अब आप जाइए काम करिए।
हाँ कार्तिकेय। हाँ दीदी, मुझे अभी याद आया, उसमें 22,000 रुपए नहीं, उसमें 20,000 रुपए थे। 2,000 रुपए के मैंने जूते ले लिए थे, मेरे दिमाग से निकल गई। पागल हो गया है क्या कार्तिकेय? तेरे चक्कर में मैंने आंटी पे शक किया। तूने कहा उसमें 22,000 रुपए हैं। तुझे पता है हमने उन पे चोरी का इल्जाम लगाया कि 2,000 रुपए उन्होंने लिए हैं। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना पर्स लेने कल आऊंगा। ठीक है, कल ले जाना अपना पर्स। फोन रख अब। अरे वो कार्तिकेय कह रहा है कि दीदी उसमें 20,000 रुपए ही थे। कह रहा है मैं भूल गया था कि 2,000 के तो उसने जूते ले लिए थे। क्या तुम्हारा भाई पागल वागल है क्या? उसको होश नहीं रहता क्या कुछ भी कि उसके पर्स में कितने पैसे हैं? अब देखो उसके चक्कर में हमने आंटी को कितना सुना दिया। अब आपके सामने मैंने उसे कितना सुनाया ना फोन पे। पागल ही है तुम्हारा भाई वैसे। आंटी मुझे माफ कर देना, वो थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी तो हमने आप पे खामखा चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ आंटी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत कुछ सुना दिया, हमें ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था। मुझे यही लगा था कि मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा। सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, आज तक एक चीज इधर से उधर नहीं की। कोई सामान मिलता है तो मैं बेटा खुशी तुम्हें दे देती हूँ, पर आज बात पैसों की आई तो तुम लोगों ने एक सेकंड नहीं लगाया, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आज एक बात समझ में आ गई, इतने सालों ईमानदारी से काम करने का मुझे इनाम मिल गया। आपने एक पल भी ये नहीं सोचा कि एक बार मैं खुशी बेटा के भाई को आने दूं, उससे पूछूं, पर बिना सोचे समझे चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा नहीं किया बेटा तुमने, अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम दोनों को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा, पूरे मन से इस घर की सेवा की, देखभाल की, पर आज। अरे आंटी कह रहे हैं ना, वो गलत फहमी हो गई थी, इस मारे आपके ऊपर थोड़ा सा वो इल्जाम लगा दिया। हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। गरीब है ना हम, और तुम अमीर लोग हो, कुछ भी कह सकते हो, कभी भी चोरी का इल्जाम लगा सकते हो। अब तुम अपने लिए कोई और काम वाली ढूंढ लेना। अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, जहाँ विश्वास नहीं वहां काम करके क्या फायदा। अरे नहीं नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हो आप? आंटी जी प्लीज, आपने अभी कहा ना कि हम आपके बच्चे जैसे हैं, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये मेरे भाई की वजह से सब कुछ हुआ है। प्लीज आंटी जी, ऐसे काम मत छोड़ के जाइए यहाँ से। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं आपसे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कल से आप अपने लिए कोई और काम वाली ढूंढ लीजिएगा, मैं नहीं आऊंगी कल से।